जय हिंद आप सभी को। कल आप लोगों का एसएससी जेईई मेंस का एग्ज़ाम है। ये वीडियो का पर्पज़ है कि आपने अब तक जो भी नॉलेज गैदर की है उसको अप्लाई करके आप मैक्सिमम आउटपुट कल के एग्ज़ाम में दे पाएँ। फ़िलहाल नॉलेज और ऐड करना कुछ घंटों में पॉसिबल नहीं है, तो आपके पास जो भी है, जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल गैदर की है, उसी से आपको मैक्सिमम कैसे देना है उस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए लास्ट मिनट एडवाइस है। सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। आपको क्वेश्चन को कब अटेम्प्ट कर देना है, तो तीन तीन पॉसिबिलिटी इसके अंदर है। पहला, आपको पता ही नहीं है चारों ऑप्शन में से कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती तब मैं कहता हूँ आपको कि अगर आपको नहीं भी पता तब भी आप इसको मार्क करोगे, लेकिन 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको क्वेश्चन का कोई भी आइडिया नहीं है तो बिल्कुल छोड़ देना उस क्वेश्चन को अभी के लिए। अभी भी पॉसिबिलिटी आएंगी, लेकिन पहली चीज़, अगर सिर्फ एक ही केस है, अगर आपको लगे कि क्वेश्चन के बारे में कुछ पता ही नहीं है और चारों ऑप्शन आपको बराबर से लग रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना, अटैम्प्ट मत करना। अब दो पॉसिबिलिटी बचेंगी। आपने दो ऑप्शन हटा दिए, अब आपको दो में से लग रहा है कौन सा सही है। इस क्वेश्चन को 100% आपको करना ही है। अगर आप ये क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो मतलब आप अपना लॉस कर रहे हो। अब इसके अंदर मैं इस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा कि हमारी तो किस्मत हमेशा ही ख़राब होती है, हम तो जब भी तुक्का मारते हैं गलत होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। फिर भी मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। मैंने अप्लाई किया है और मेरे कहने पे बहुत बच्चों ने भी अप्लाई किया है, तो हमेशा फ़ायदे में ही रहे हैं। 100 में से 99 बच्चे फ़ायदे में ही रहे हैं। तो पहला केस, अगर आपने दो ऑप्शन रूल आउट कर दिए, अगर दो ऑप्शन में बचे हैं, 100% आपको इसको अटैम्प्ट करना है। भले ही आपको ए और बी बिल्कुल बराबर लग रहे हो, तुक्का मार देना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पकड़ देना, कुछ भी कर देना, ए और बी में से एक आपको टिक मार्क करना है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपने एक ऑप्शन हटा दिया, अब ए बी सी बचे हैं। इसमें भी मैं कहूँगा, अब ये आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर मैं इस जगह पे होता, अगर मैंने एक भी ऑप्शन हटा दिया होता अपनी नॉलेज से, देखो यहाँ पे मैंने अपनी नॉलेज अप्लाई की है, तो मतलब इसका रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए। तो अगर मैं एक भी ऑप्शन हटा दूंगा तब भी मैं इसका टिक करूंगा। ये मैं होता तो मैं ऐसे करता, और मैं होता हूँ तो ऐसे ही करता हूँ। ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, आप इसको टिक अप्लाई करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे। ये तो आपको करना ही है। दो ऑप्शन हटा दिए तो टिक करना है। एक भी ऑप्शन हटा दो, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि जो ऑप्शन आपने हटाया, ऐसा नहीं कि आपने कहा कि डी इसका नहीं हो सकता, आखिरी में निकल के आया कि डी ही इसका आंसर है। अगर आप इतने श्योर हो कि ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ए बी सी में से कुछ भी होगा, तो आप उसको अटैम्प्ट कर देना। ये नेगेटिव मार्किंग के लिए कि आपको अटैम्प्ट करना है कि नहीं करना है, ये है। क्योंकि 100 ही क्वेश्चन है। अब सिर्फ 100 ही क्वेश्चन होने के कारण अगर आप सभी क्वेश्चन छोड़ दोगे, आप सिर्फ 50 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करके आ रहे हो और पेपर काफ़ी ईजी है, तो मतलब पहले ही आपकी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई कि आपका सिलेक्शन होगा। मैं आपको इस चीज़ के लिए मना कर रहा हूँ अभी कि अपने दिमाग में कोई भी एक पहले से एक नंबर सोच के मत जाना कि मैं तो इतने ही 100 में से 90 नंबर अटैम्प्ट करूँगा, 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा या 95 क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा। ये डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा आता है, पेपर टफ आता है कि ईजी आता है। लेकिन अगर आप हर एक क्वेश्चन को इसलिए रिजेक्ट कर दोगे, इसलिए छोड़ दोगे कि इस क्वेश्चन के बारे में मुझे हर एक ऑप्शन के बारे में नहीं पता, मुझे इसका प्रॉपर आंसर नहीं पता, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। फिर से मैं बता दूँ, ये मेरी एक एडवाइस है। अगर आपको इसको नहीं मानना तो मत मानना, लेकिन मैं होता या फिर मैं होता हूँ तो मैं ऐसे ही करता हूँ। तो क्वेश्चन कम है इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ये हुई नेगेटिव मार्किंग की बात। आगे चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं ये लास्ट पॉइंट पे, इजी क्वेश्चन ऑन प्रायोरिटी, टफ क्वेश्चन ट्रीट एज अ बोनस। हमारे पास 100 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं। एक क्वेश्चन का 3 नंबर है, वो चाहे वो इजी हो या टफ हो। अब जब मार्क्स इक्वल है तो आप इजी क्वेश्चन को बहुत कैजुअली ले लेते हो। आपके ज़्यादातर क्वेश्चन वो गलत होते हैं। टफ क्वेश्चन आप इतना दिमाग लगाते हो, इतने अच्छे से उसको अटैम्प्ट करते हो, इतनी बार रीचेक करते हो कि टफ क्वेश्चन तो सही होता ही है आपका। लेकिन इजी क्वेश्चन देखते ही आपको ऐसा लगता है ये तो मैंने कितनी बार किया हुआ है, उसको ढंग से पढ़ते भी नहीं हो। इवन नोट लिखा हुआ है उसके अंदर ये तक नहीं देखते हो। पहला ऑप्शन लगा कि हाँ यही होगा, दूसरा ऑप्शन देखा ही नहीं, क्या पता उसके अंदर एड ऑन हो कुछ।
इजी क्वेश्चन के साथ आप ऐसे बिहेव करते हो, इजी क्वेश्चन की वजह से ही आपका सिलेक्शन रुकता है। तो जो इजी क्वेश्चन है उसको तो ग्रैब करना है, वो एक अपॉर्चुनिटी है। इजी क्वेश्चन करते 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 आपको एक एवरेज मार्क्स लेके आने हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। फिर टफ क्वेश्चन करोगे तो आपका डिपार्टमेंट डिसाइड होगा। तो इजी क्वेश्चन तो गलत करके आना ही नहीं है। वापस आके पेपर देने के बाद ये नहीं बोलना है कि यार सिली मिस्टेक हो गई, सर सिली मिस्टेक हो गई। चलो इजी क्वेश्चन वाला हो गया। और जो टफ क्वेश्चन होगा उससे आपका डिपार्टमेंट डिसाइड होगा। तो पहली बारी में इजी क्वेश्चंस को कंप्लीट करना। टफ क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि यार ये शायद इसमें टाइम लगेगा, तो अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए छोड़ देना, उसको बाद के लिए रखना। लेकिन इजी क्वेश्चन पहली बारी में करके जाना, करना और सही करना उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट बहुत बहुत जनरल पॉइंट है, लेकिन फिर भी गलती करते हैं। हर बार मैं आपको बताता हूँ कि अपने सेंटर पे बिल्कुल कैजुअली नहीं लेना है कि ये तो बहुत छोटी सी बात है कि सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुँचना है। हर कोई बताता है, फिर भी कितने बच्चों के एग्ज़ाम छूटते हैं, हर बार छूटते हैं। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये हर बार आपके एग्ज़ाम छूटते हैं क्योंकि आप सोचते हो कि बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल एट द टाइम पहुँचूंगा मैं और अंदर चला जाऊंगा सेंटर के। ऐसा नहीं होता, नहीं जाने देते सेंटर के अंदर अगर आप लेट होते हो। तो सेंटर पे पहले ही पहुँचना है। जब आप सही टाइम पे पहुँच जाते हो तो बिना कोई पैनिक नहीं करते हो आप, आपके अंदर एंग्जाइटी नहीं बढ़ती है। एंग्जाइटी बढ़ती है तो उसका रिजल्ट आपको दिखता है जब आप पेपर अटैम्प्ट करने जाते हो। आप हड़बड़ी में फिर पेपर देने जाते हो और उसके बाद एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हो, तो वहीं पे 1-2 क्वेश्चन में आप गलतियां वैसे ही कर देते हो। वो जो सिली मिस्टेक होती है इस वजह से भी होती है। तो टेस्ट सेंटर पे सही टाइम पे पहुंचना है। 1 घंटे का फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहले से ही लेके चलना। और डॉक्यूमेंट्स सुबह के लिए मत छोड़ना। अभी जो भी फोटोकॉपी है अभी करा लो। अभी जो भी आपको बैग पैक करके रखना है रात में ही कर लो। कैसे जाना है, कहाँ पे जाना है, अभी सोच के सो जाओ। मैप देख लो, जो भी करना है वो रात में ही करो, सोने से पहले ही करके सब चीज़ें करके चलो। बैग रात के टाइम ही लगा लो। ये मत सोचो कि बैग यहाँ पे रखा है, एडमिट कार्ड यहाँ पे रखा है, सुबह एडमिट कार्ड इस बैग में रख लूँगा, अभी बैग में रख के सो। बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको मत भूलना, वरना इसकी वजह से भी दिक्कतें आती हैं। और पेन, 1-2 पेन लेके रख लो। ये मत सोचो सुबह खरीद लूँगा पेन जाके, अभी अरेंज करो पेन का जो भी चीज़ें कल को आपकी ज़रूरत में आएंगी उनको अभी अरेंज करो। आगे चलते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं। जो पढ़ा है उसी से आएगा, नहीं आएगा तो कोई नहीं कर पाएगा। ये मंत्र अपने दिमाग में बैठा लो। आपने अभी तक बहुत मेहनत की है, आपने जी तोड़ मेहनत की है। अभी तक मैंने आपको टास्क दिए थे, आपने सभी टास्क कंप्लीट किए हैं। इतने बच्चे रोज़ मुझे टास्क कंप्लीटेड, टास्क 1 कंप्लीटेड, टास्क 2 कंप्लीटेड लिख के भेजते हैं। आप लोगों की मेहनत है और ये सफल होगी, बिल्कुल होगी। अब पेपर आता है, आप पहला क्वेश्चन देखते हो नहीं हो पा रहा है, दूसरा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तीसरा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही आप कई सारे क्वेश्चन देखते हो नहीं हो पाते हैं आपसे, बहुत आपको टफ लगते हैं। आपको ऐसा लगता है यार मैंने मेहनत नहीं की है क्या, ये क्या हो रहा है, मेरा तो एग्ज़ाम ख़राब हो गया, नहीं होगा इस बार सिलेक्शन। ये इसको इस चीज़ से बाहर निकलना है आपको। अगर पहला क्वेश्चन ना हो, दूसरा ना हो, तीसरा ना हो, चौथा ना हो, यही समझना कि ये क्वेश्चन कोई भी नहीं कर पाएगा। मैंने तो पूरी मेहनत की है तब भी नहीं ये मैं कर पा रहा, इसका मतलब कोई नहीं कर पाएगा। फिर देखो 5वां क्वेश्चन होगा, 6ठा क्वेश्चन होगा, 7वां नहीं भी होगा, 8वां होगा। चुन चुन के निकालो जो आप कर सकते हो। इजी क्वेश्चन को करो, धीरे धीरे स्कोर बढ़ाओ और उसके बाद फिर आपका होगा सिलेक्शन। तो जो पढ़ा है उसी से आएगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आपका है काम एंड कॉन्फिडेंट। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, कल को आपका एग्जाम भी है, थोड़ा बहुत रिवाइज भी आपको करना होगा। काम एंड कॉन्फिडेंट ये बहुत ज़रूरी है। काम रहना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, आपको एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं दूं, लेकिन आप किसी चीज़ से परेशान हो, आपके दिमाग में कोई चीज़ चल रही है, तो वो आप छोटी सी चीज़ भी आप नहीं कर पाओगे। लेकिन एक बहुत डिफ़िकल्ट मैं सिचुएशन दूं आपको, बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम दूं और आप बिल्कुल चिल हो, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, तो आप वो प्रॉब्लम कर पाओगे सॉल्व। तो यही बात मैं आपको कह रहा हूँ, अगर काम रहोगे, ये हड़बड़ी नहीं करोगे, पहले से ही चीज़ें को सोच के सोओगे, पहले से ही तैयार रहोगे हर एक चीज़ के लिए, तो पेपर में अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आएगा उसको भी सोल्व कर दोगे। लेकिन कहीं पे आपका माइंड किसी और चीज़ में है, पेपर देने जा रहे हो लेकिन सोच रहे हो किसी और चीज़ के बारे में, तो ईजी क्वेश्चन भी आपके गलत होंगे, या तो कर ही नहीं पाओगे या फिर सिली मिस्टेक में फंस जाओगे। कॉन्फिडेंट रहना है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस होता है
तो इजी क्वेश्चन भी गलत करते हो। तो कॉन्फिडेंट रहना है। अंडर कॉन्फिडेंट होते हो तो सोचते हो ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो वो होता भी नहीं है। तो कॉन्फिडेंट रहना है और काम रहना है, ये दोनों चीज़ें अपने साथ लेके जाना। जितनी नॉलेज है उससे मैक्सिमम आउटपुट दे पाओगे। तो यही थी मेरी तरफ से आप लोगों को लास्ट मिनट एडवाइस। बहुत अच्छा जाने वाला है आपका पेपर, आपने बहुत मेहनत की है। अभी अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि यार मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं, थोड़ा सा और पढ़ लेता, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, हर एक बच्चे के साथ आती है। कोई भी हो, टॉपर भी हो, उसके साथ भी ये सिचुएशन आती है। अब आपको पता है ये सब चीज़ों सबके साथ हो रहा है, तो आप वो नॉर्मलाइज करोगे। मान लो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। तो प्रकृति का नियम क्या है? जो इस दुनिया में आया है उसको वापस जाना भी होगा। बचपन से अब तक आप सुनते हुए आए होंगे कि जो आया है इस धरती पे उसे जाना है, जो पैदा हुआ है उसको मरना है। जब हम चीज़ों को इस तरह से देखते हैं कि ये तो सबके साथ हो रही है, हमारे साथ भी होगी, कोई इस चीज़ से बचा नहीं हुआ है, तो जो सबके साथ हो रही है हमारे साथ भी होनी है, तो क्या इतनी बड़ी बात है? जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, जब हमारे अंदर एक्सेप्टेंस होती है चीज़ों की, तो हमारे अंदर एंग्जाइटी लेवल होता है, कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम किसी चीज़ से बार बार परेशान हो रहे हैं, बार बार परेशान हो रहे हैं, हमें पता है कि हम उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। हमें लग रहा है कि हम डर रहे हैं चीज़ से, लेकिन वो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो उस केस में हमें उस चीज़ को अगर एक्सेप्ट कर ले तो फिर होनी तो है वो चीज़, ज़रूर होगी, लेकिन जो हर पल हम एंग्जियस हैं, हम जो घबरा रहे हैं, परेशान हैं, उस चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो आगे आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, अगर कोई ऐसी चीज़ हो, साथ में आप इसको ऐसे भी रिलेट करना कि वो हर एक के साथ हुई है, आपके साथ भी होगी, तो उसको एक्सेप्ट करना, चीज़ें अपने आप इजी हो जाएंगी। फिर क्या होगा, उस चीज़ से दिमाग हटा के आप दूसरी चीज़ों पे लगा पाओगे। बिल्कुल अभी आपके दिमाग में आएगा, काफ़ी कोरिलेट नहीं हो पाएगी चीज़ों को ये दोनों एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी कोशिश करो इसको कि अगर आप अभी एंग्जियस हो, अभी आपको लग रहा है आपने पढ़ाई कुछ की ही नहीं, मैं और पढ़ लेता, थोड़ा सा टाइम और मिल जाता, अगली बार और अच्छे से करूँगा, ये अगली बार वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए। इसी बारी में सिलेक्शन होना चाहिए और इसी बारी में आपका सिलेक्शन होगा। जब आप ये पहले से ही सोच के बैठोगे कि इस बार तो उतनी अच्छी तैयारी नहीं हुई, अगली बार निकालूंगा, अगली बार दे लेना पेपर, अभी पहले जो है उसको 100% करो। आपने जितनी तैयारी की है उसी तैयारी के साथ ये पेपर आपको निकालना है। तो एक्सेप्ट करो चीज़ों को, जितनी आपने तैयारी की है, अगली बार भी 1 साल भी पढ़ लोगे तब भी आप यही चीज़ सोच रहे होंगे कि थोड़ी सी और तैयारी कर लेता। तो आपने अभी जितनी तैयारी की है उतनी ही होनी थी, उतनी ही आपने की है, वही बेस्ट है। इसी तैयारी के साथ आपको पेपर फोड़ना है ये और सिलेक्शन लेना है। तो बस मेरी तरफ से यही आप लोगों के लिए एक लास्ट मिनट एडवाइस है, इसको अप्लाई करना, एक एक पॉइंट को अप्लाई करना। कोई पॉइंट आपको ऐसा लग रहा है जिससे आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो उसको अप्लाई मत करना, लास्ट टाइम पे रिस्क मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। अपने हिसाब से चीज़ें करना, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ नहीं है, कोई आइडिया है, तब मेरी एडवाइस को अप्लाई कर लेना। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट आप सभी को। आप सभी ने बहुत अच्छे से तैयारी की है, आप सभी का बहुत सिलेक्शन हो जाना है। डिपार्टमेंट आपको जो मन चाहा है वही मिलेगा, बस यही चीज़ सोच के आपको सोना है और हो जाएगा सिलेक्शन। बिल्कुल काम और कॉन्फिडेंट रहना है और चाहे सेंटर पे बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच जाना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।